नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट 42, जिसका नाम है सक्रिय श्रवण। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से करना, ध्यान से करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सक्रिय श्रवण या सक्रिय होकर सुनना। इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि कक्षा कक्ष के संचार में जो हम सुनते हैं, जो हम लेक्चर को सुनते हैं, वो सक्रिय होकर कैसे सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये टेक्निक बताई जाएगी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सक्रिय होकर कैसे सुना जाता है, एक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। हेयरिंग होता है सुनना, लिसनिंग होता है ध्यान से सुनना। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो आप चीज़ सुन रहे हो वो बिल्कुल दिमाग से सही से सुन रहे हो। ठीक है, देखिए आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, वास्तव में सुनना क्या है कि छात्रों को छात्र शिक्षक के रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए कि उनके शिक्षक को वे क्या कह रहे हैं में रुचि रखते हैं, जिससे छात्रों को शिक्षक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस होता है। सुनना न केवल दया का विषय है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है, एक प्रेरक रणनीति है। विषय के बाध्य, देखिए इसमें क्या है कि जो पहले पैरा में ये कहा गया है कि जो शिक्षक है वो बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो बच्चे उसमें क्या रुचि रखते हैं। अब मान के चले कि एक शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग टॉपिक को पहले चुनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, जब टीचर ने बच्चों को कोई विषय पढ़ाना है, तो उसमें क्या करेगा कि जो शिक्षक है वो बच्चों को उसी लैंग्वेज में पढ़ाएगा जिसमें बच्चों को आसानी लगती है, या वही सब्जेक्ट या पहले टॉपिक पढ़ाएगा जिसमें बच्चों की रुचि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जो जिस भाषा में शिक्षक बच्चों को समझाएगा, उस भाषा में अगर उनको समझ में आएगा, तो बच्चे उनसे, टीचर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, यानी कि वो टीचर की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे। विषय के बाद छात्रों की मदद करने के लिए अच्छा भाषण। वास्तव में कई बार शिक्षकों का मूल्यांकन उनकी मल्टीटास्किंग क्षमता के लिए किया जाता है। हालांकि जब तक कि आप अपने बोलने वाले छात्र पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं दिखते हैं, वह यह सोचने के लिए उपयुक्त है कि आप ना तो उसकी परवाह कर रहे हैं कि वह क्या कह रहा है या उसे क्या कहना चाहिए। नतीजन, वास्तव में छात्रों को सुनने के अलावा हमें यह भी दिखाना चाहिए कि हम वास्तव में सुन रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि छात्र जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, तो उनकी मल्टीटास्किंग क्षमता उनके काम आती है। अब देखिए, मान के चले कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, उनका मूल्यांकन हो रहा है मल्टीटास्किंग क्षमता के लिए। मल्टीटास्किंग क्या है? शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, बोल के पढ़ा रहा है, लिख भी रहा है, बच्चों के ऊपर ध्यान भी केंद्रित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो हो गया मल्टीटास्किंग क्षमता शिक्षक की, यानी कि एक ही समय में कई काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब छात्र छात्र ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो छात्र साथ साथ जो जवाब देते हैं, जब करते हैं, तो शिक्षक कई बार उनको नज़रअंदाज कर देता है। तो उससे ये छात्र को लगता है कि हाँ, कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता, या इसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे भी साथ साथ रिस्पॉन्स देते हैं, तो शिक्षक उनकी बातों को कई बार नज़रअंदाज करके खुद ही पढ़ाता है। तो इससे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि वो टीचर उसकी परवाह नहीं करता, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि
शिक्षक को यह चाहिए कि जैसे वो पढ़ा रहा है तो उनकी बातें भी, यानी कि वो बच्चों की बातें भी ध्यान से सुने। अब मान के चलिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, है ना, तो आप कहीं पे बैठे हो, तो स्टेज पर एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है, तो जैसे ऑडियंस भी नीचे से बात कुछ कहती है, तो उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पर होता क्या है कि वो बाकी सारे जो ऑडियंस है उसकी बात सुनने के साथ साथ अपनी बात भी साथ साथ कहता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है सुनना। तो सिंपल सी इसमें एक बात यही है कि जब वास्तव में सुनना किसे कहते हैं कि आप अपनी बात कह रहे हो, दूसरे की बात भी अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित हो रहा है, तो उसे कहते हैं वास्तव में सुनना। सक्रिय श्रवण चरण क्या है, देखिए, उस व्यक्ति को देखें और आपके द्वारा की जा रही अन्य चीज़ों को निलंबित करें। यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को चाहिए कि वो उस टीचर को देखें, उस व्यक्ति को देखें, अपनी जो बाकी की जो अन्य चीज़ें उसको छोड़ दें। यानी कि सक्रिय श्रवण के चरण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना स्टे पे जाने से पहले अटेंशन प्लीज़, यानी कि जब आपको कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो पहले आप उसकी बात को सुने, फिर उसके बाद क्या होता है कि अन्य जो बातें हैं, जो अन्य आप चीज़ें कर रहे हैं, उसको पहले छोड़ दें। केवल शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं को सुने। जो व्यक्ति आपको कुछ बात समझा रहा है उसके शब्दों को छोड़ दे, उसकी भावनाओं को समझिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें माँ बाप या टीचर जो है वो डांट देते हैं, पर हमें उनको शब्दों की बजाय उनकी भावना को समझना चाहिए कि हमें वो कैसे क्यों डांट रहे हैं, किसकी भलाई है इसमें। ठीक है, तो होता है कि बच्चों की भलाई के लिए वो डांटा जाता है, तो इसलिए उनकी भावनाओं को सुने। दूसरे व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हैं उसे ईमानदारी से रुचि रखें। यानी कि जो आप जब दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी दिखाएं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है तो आप उसमें रुचि दिखानी चाहिए उसमें। ठीक है, ये ना कि बंदा आपको बात कहता रहे, व्यक्ति आपसे बात करता रहे, आप उसमें रुचि दिखाओ ही ना। व्यक्ति ने जो कहा उसे ठीक करे। यानी कि जब एक स्टेज पे या कोई भी व्यक्ति कुछ बात कह रहा है, तो अगर आपको कुछ उसमें उसने कुछ गलत बोल दिया तो आपको उसको ठीक करना चाहिए साथ साथ कि ऐसे नहीं ऐसे, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि आप अपनी बातों को अच्छे से सुन रहे हो। एक बार में स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है कि अगर व्यक्ति ने जो कहा है वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप उससे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि ये आपको बात समझ में नहीं आई। अपनी खुद की भावनाओं और मजबूत राय से अवगत रहें। यानी कि जब आप किसी बात सुन रहे हो तो आपको अपनी राय रखने से पहले आपकी जो राय है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी जो राय है वो मजबूत होनी चाहिए। यानी कि ये ना हो आपने उनको उसका आंसर तो दे दिया पर आपको खुद नहीं आ रहा था। यानी कि जो आप उससे क्वेश्चन पूछने जा रहे हो आपको उसका आंसर पहले से खुद को भी पता होना चाहिए। अगर आपको अपने विचार बताने हैं तो उससे सुनने के बाद ही कहें। यानी कि अगर आपको जिस विषय के ऊपर कुछ व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो आपको भी उस टॉपिक के बारे में कहना है, तो पहले आपको उसके विचारों को सुनना होगा, उसके बाद ही अपनी बात कहनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके। तो इसके बाद हम बात करेंगे छात्रों को ध्यान केंद्रित करना और सुनना और लिखना। देखिए, इसमें क्या है कि छात्र अब ध्यान केंद्रित कैसे करें, सुने कैसे, अब उनको सुनना कैसे सिखाना है। अब एक क्लास में छात्रों को ध्यान कैसे केंद्रित करना है, शिक्षक को इसे कैसे सुनना सिखाना है, तो इसके बारे में ये होगा। देखिए, सुनना होता है हियर, HEAR। हियर रणनीति का उपयोग करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने और सुनने में सुधार करने के लिए ठोस कदम प्रदान करता है और इस बात पर जोर देता है कि कौशल को क्यों और कैसे विकसित करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हेयर का मतलब है सुनना। ये इस बात पर जोर देता है कि इस कौशल को, यानी कि जो सुनने को कैसे और क्यों विकसित करना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हम बात सुन रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण, उसे कैसे विकसित करना है कि हम किस बात को क्यों सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप क्यों सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो। कैसे का मतलब हो गया कि आप पूरा ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ये होती है। जैसा कि मिशिगन के शिक्षक आरोन रोहेड कहते हैं कि बस यह कहना कि बेहतर श्रोता बनने जा रहा है ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह के आवश्यक कौशल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मतलब कि इन्होंने लिखा है कि यह कहना कि वह बेहतर श्रोता बनना जा रहा है, मतलब कि वो बेहतर सुनाई दे रहा है उसको, ये पर्याप्त नहीं है। पर इसके लिए आपको एक कौशल भी आना चाहिए, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कौशल का मतलब ये है कि आप किसी की बात सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। अगर आप उसकी बात को समझ रहे हो तो आप उसको पहले उसकी बात को समझोगे,
फिर अपनी राय उसको दोगे, और जो आप राय उसको दोगे वो सही होनी चाहिए, जो उसका क्वेश्चन पूछेंगे वो सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसकी बातों को सुन रहे हो, बस आप सुने जा रहे हो, कोई आर्गूमेंट कोई कुछ आगे उसको पूछते नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो हेयर में जो HER है, इसके अलग से इसके पॉइंट बना रखे हैं। ठीक है, HEAR का अलग अलग यहाँ पे मतलब बता रखा है। H का मतलब है हॉल्ट। तो आइए इसके चार चार चरण देखते हैं कौन से हैं। H का मतलब है हॉल्ट। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे रोके, अन्य विचारों पर अपने आंतरिक संवाद को समाप्त करें और बोलने वाले व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए अपने दिमाग को मुक्त करें। अब देखिए हॉल्ट का क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर आप किसी की बात या विचारों को सुनना है तो पहले आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसे रोक दें, उसे एक जगह कर दें। फिर आपको क्या करना है कि आपके जो मन में जो विचार है, जो अन्य विचार चल रहे हैं उसको समाप्त कर दें। सबसे पहले आपको ध्यान केंद्रित करना होगा जो व्यक्ति आपको बात कह रहा है। ठीक है, यानी कि आपके मन में जो चल रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको पहले रोक दें। तो पहले आप उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें, यानी कि आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसको एक साइड पे कर दें। सिर्फ आपको फोकस करना है उस व्यक्ति के ऊपर जो आपको कुछ कह रहा है। नेक्स्ट है एंगेज, यानी कि संलग्न। स्पीकर पर ध्यान दें। हम एक भौतिक घटक का सुझाव देते हैं कि जैसे कि सिर को थोड़ा मोड़ना ताकि दाहिना कान स्पीकर की ओर हो, एक अनुस्मारक के रूप में पूरी तरह सुनने में लगे रहें। देखिए फ्रेंड, जो दाहिना कान होता है वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, तो इसलिए आपको दाहिना कान वहाँ पे मोड़ के रखना है कि ताकि आपको जो चीज़ें सुनाई दे आप उसमें एंगेज हो जाओ। एंगेज का मतलब होता है कि जो स्पीकर आपको बात कह रहा है, यानी कि जो व्यक्ति आपसे बात कह रहा है, आप उसकी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, बस जो आपको वो कह रहा है आपको थोड़ा उसको सुनना चाहिए। ठीक है, हॉल्ट का मतलब होता है पहले आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। स्लगन होता है कि आप उसकी बातों को ध्यान दें कि वो किस बारे में बात कर रहा है, आपके मतलब की बात है कि नहीं। अगर आपके मतलब की बात है तो आप उसको पूरी तरह सुनने में लगे रहें। एंटीसिपेट होता है पूर्वानुमान, आगे यह देखने के लिए कि स्पीकर को क्या कहना है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप से कुछ नया और दिलचस्प सीखेंगे, तो यह आपका ध्यान बढ़ाएगा। देखिए एंटिसिपेट का क्या मतलब है, पूर्वानुमान, यानी कि कोई व्यक्ति आपको बात कह रहा है तो आपका पहले ही पूर्वानुमान हो जाता है कि इसके बाद ही ये बात कहेगा। अगर वो वही बात कहता है या कुछ नया कुछ होता है तो आपको ये लगता है कि हम आज कुछ दिलचस्प सीखेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि किसी ने किसी विषय के ऊपर कोई बात कह रहा है, आपको वो बातें अच्छी लग रही है, तो आपके मन में डाउट है कि इसको ये भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में वो डाउट है। अगर आपके मन में जो डाउट चल रहा है उसी के ऊपर वो व्यक्ति कुछ बात कह दे तो आपका जो है वो आपको वो दिलचस्प लगेगा, तो आपका ध्यान वहाँ पे बढ़ जाएगा। रिप्लाई, यानी कि दोबारा इस बारे में सोचें कि स्पीकर क्या कह रहा है, विश्लेषण करें और इसे अपने मन में और अन्य सहपाठी के साथ चर्चा में बदल दें। सूचनाओं को फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ने से समझने और याद रखने में मदद मिलेगी कि आपने क्या सीखा है। दोबारा में यह आता है कि स्पीकर ने क्या क्या कह रहा है, अपने मन में विश्लेषण करें कि यानी कि जो आपने उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया था, फिर इसको आपने सुना था, फिर उसको आपने अच्छे से समझा था, अब स्पीकर ने उसको क्या क्या कहा है, आपको वो अच्छे से सुनना है, उसको आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि आप उसकी बात किसी को सुन रहे हो तो आपको अन्य सहपाठियों के साथ या अपने मन में उस बात को सोचना है, उसका विश्लेषण करना है, तो आपको उसको फिर से समझना है। यानी कि जो व्यक्ति आपको बात वो कह चुका है, जो बात मान के चले कि आपको किसी ने कोई बात समझा दी है या आपके शिक्षक ने आपको कोई बात समझा दी, आपने उसको अच्छे से समझ लिया, पर आपको उसको अपने मन में दोहराना बार बार कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा क्यों कहा है, कि कैसे कैसे होना चाहिए। आप उसको चाहो तो अपने सहपाठियों के साथ भी चर्चा कर सकते हो या अपने मन में भी रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का यही मतलब है कि आप किसी की बात जो सुन रहे हो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके सुने। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।